हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ नेमिंग रिएक्शंस। ओके, कुछ इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग करूंगा क्लास 11 के। हाँ, क्योंकि जो नेमिंग रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जैसे हमारे कन्वर्जन्स करने में। ठीक है, और भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म हुआ, तो नेमिंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बहुत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली। हाँ, तो मैं जैसे एक सीरीज बनाऊंगा नेमिंग रिएक्शंस की, जिसमें मैं पहले क्लास 11 के जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है उसको कवर कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट लेवल पे क्लास 12 की मैकेनिज्म कराऊंगा, विथ मैकेनिज्म कराता जाऊंगा। ठीक है, जैसे एक सपोज क्लास 11 का चैप्टर हाइड्रोकार्बन है। हाँ, तो उसमें लेते हैं जैसे मार्कोवनी-कॉपरोल वुड्स रिएक्शन। तो इस पे से मतलब एक मैकेनिज्म बताऊंगा, उसका कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशन बताने के बाद उसको आपको वो सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे आते जाए क्लास 12 के सब इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस बताएंगे। उसके बाद फिर आगे जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका मार्कोवनी-कॉपरोल। ठीक है, तो मार्कोवनी-कॉपरोल क्या होता है पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, मार्कोवनी-कॉपरोल होता क्या है। तो मार्कोवनी-कॉपरोल में अगर सिंपली बताएं तो जो निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होता है वो जो है, जो जैसे क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन बताऊंगा एग्जांपल में तो समझ में आ जाएगा। तो वो एग्जांपल में जैसे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है उसके पास जैसे हाइड्रोजन हैलाइड, तो अभी पहले बताता हूँ उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो पहले आते हैं हम लोग मार्कोवनी-कॉपरोल। ओके, तो हमारा मार्कोवनी-कॉपरोल, एक सेकंड वेट। मार्कोवनी-कॉपरोल, ओके, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना रूल दिया हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो ये पहले तो मैं इसका जो है डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन बताने के बाद आपको फिर एग्जांपल्स बताते हैं। डेफिनेशन इसका क्या है। ओके, पहले सिंपली लिखते हैं, इट्स स्टेट दैट it states that the negative part of hydrogen halide is goes to that carbon double bond carbon which have less number of hydrogen atom। ओके, तो ये एक सिंपली डेफिनेशन है जो कि मार्कोवनी-कॉपरोल सर ने बताया हुआ था। ओके, तो इसमें मैक्सिमम हम लोग देखते हैं जो हमारे क्लास 11 की एनसीईआरटी में है या थोड़ा और एडिशनल बुक में देखते हैं जो एडिशन, ये तो पहले सिंपली जो एग्जांपल है ये एडिशन रिएक्शन का है। ओके, आई थिंक यू नो दैट एडिशन रिएक्शन किसमें होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन में। हाँ, अनसैचुरेटेड कार्बन दैट मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जैसे एल्कीन और अल्काइन में होता है ये एडिशन रिएक्शन, तो इसमें मोस्टली आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड वगैरह मिलता है, जो मार्कोवनी-कॉपरोल में HBr होता है। ठीक है, कहीं आपको HCl भी मिल जाएगा। ओके, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या आपने ऐड कर सकते हैं। बहुत अगर ये पढ़ लिए कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जैसे उड्स रिएक्शन हुआ, मार्कोवनी-कॉपरोल हुआ,
हाँ, इसका अपोजिट एक आएगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ओके, जान दो एंटी मतलब अपोजिट, जस्ट अपोजिट हो जाता है इसके। और फिर और इम्पोर्टेंट रिएक्शन ये सब पढ़ लोगे ना, बहुत ज्यादा कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो HCl, ओके, यहाँ पे आपने ऐड कर सकते हो, H2O भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद और इसमें ऐड कर सकते हो जो मतलब कि ब्रेक होके, जैसे ये ब्रेक होगा अगर, HF तो बन नहीं सकता ना, HF फॉर्मेशन नहीं हो सकता, HF एडिशन में नहीं हो सकता। क्यों बताओ? HF हो गया, HI हो गया। HI तो जानते हो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसका तो छोड़ते हैं, सिंपली हम लोग इस मैक्सिमम इतने में मतलब आता है, ठीक है। और जैसे जिसका ब्रेक हो सके, अगर ये ब्रेक होगा HBr तो ये बनाएगा H प्लस एंड Br माइनस। ओके, ऐसे सिंपली ये भी H प्लस एंड Cl माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। ओके, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब ये हो गया इसका। अब इसमें पहले एक नॉर्मली एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म पे आते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम नॉर्मली में एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, CH3 लेते हैं, प्रोपेन लेते हैं, ओके, CH, ये आपके NCERT के बुक का एग्जांपल है, ओके, दैट इज प्रोपीन। अब यहाँ पे आपने HBr लगा, वैसे तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में लिख देते हैं, बट अगर ये नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने HBr अगर है, प्रोपीन है, तो आपने नॉर्मली समझ जाना एल्कीन है कि ये मार्कोवनिकॉफ रूल है। ये कोई कंपलसरी कंडीशन, मतलब ये लिखा भी होता है, नहीं भी लिखा है तो कोई अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये ब्रेक इसमें हुआ, ये पार्शियल पॉजिटिव में, ये पार्शियल नेगेटिव में, ठीक है ना, यहाँ पे बताया था। अब जानते हो जहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं वहां पे कौन सा इफेक्ट काम करता है बताओ? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, जैसे इफेक्ट भी 4 तरीके के हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और तो ये इफेक्ट भी होते हैं। उसके बाद फिर जहाँ डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होता है वहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मोस्टली जो है क्या होता है कि वो जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे बेंजीन बना लिया, जैसे नॉर्मली अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, ओके, तो ये है OH, अगर सपोज यहाँ पे ये है, तो ये जो है ना, ये प्लस I इफेक्ट शो करेगा ना। इंडक्टिव इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये बेंजीन रिंग को देगा, ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो ये सब आगे की बात है, एक सेकंड में। तो हाँ, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। तो ये अब डिसोसिएट करेगा अपने आप बॉन्ड को। देखो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो एक इधर भी डिसोसिएट कर सकता है इधर भी, लेकिन बट जानते हो ना पार्शियल नेगेटिव इधर आएगा, पार्शियल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकेटायन होता है ना, उसके पास जितने ज्यादा मतलब जितने ज्यादा मिड में रहते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। इसके पास इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला इधर से ये हो जाएगा, इधर से जब ये जुड़ने के बाद इधर से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे नॉर्मली वो होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसके पास शेयर हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, तो ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है इसलिए। तो अब ये जो निगेटिव पार्ट है ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाओ, और जो ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे नॉर्मली आ जाएगा। तो इसका अगर बनाओगे आप CH3 CH Br CH3, ओके, ये बन गया। अगर इसका पूछो कॉमन नेम, लिखो कॉमन नेम, इसका लिख लोगे? लिख लियो तो अच्छी बात है, कमेंट करना। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आपको एक वन साइड ब्रांच है ना, तो आइसो बोलते हैं। वन साइड ब्रांच होता है तो आइसो लगता है, 2 साइड ब्रांच होता है तो नियो लगता है, नॉर्मली हो तो नॉर्मल। तो यहाँ पे आइसो, और ये 3 कार्बन तो आइसो प्रोपिल। देखो कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नॉर्मली दे दिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल रिएक्ट विथ HBr, तो आप क्या करेंगे?
तो इसलिए कॉमन नेम भी आना चाहिए। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, अब यहाँ पे ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल अल्कोहल ब्रोमाइड, ओके, ये आपका कॉमन नेम हो गया। अगर आईयूपीएसी कहें, आईयूपीएसी, देखो मैं मोस्टली इसीलिए बताते जाता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन हो, नॉर्मली जानते हो, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट कर देना, 2 पे लगाए ना, नंबरिंग करो 1 2 3, चाहे इधर से करोगे वही पोजीशन आएगा। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉमन नेम, ओके। अच्छा, अभी मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। नॉर्मली अब ऐसे एक एग्जांपल हो गया नॉर्मली, अब आप इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एचबीआर का एडिशन करोगे तो कैसे करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इधर पार्शियल, इधर भी कॉमन है ना। अच्छा हाँ, देखो डिफिनेशन पे सटीक बैठ रही कि नहीं, डेफिनेशन क्या है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड, ओके, द नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज गोज टू दैट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम which have less number of hydrogen atom, here 1 hydrogen, okay, and here 2 hydrogen, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो जो निगेटिव पार्ट है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास आएगा, तो यहाँ पे आएगा, ओके, इज गोज टू दैट कार्बन डबल बॉन्ड व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव पार्ट आया, तो डेफिनेशन के सही है, बट जानते हो कहीं कहीं जो रूल होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। अगर मैकेनिज्म आप पढ़े हैं तो काम अच्छा हो गया है, अगर डेफिनेशन मोस्टली तो सही रहते हैं, बट 95% केसेस में डेफिनेशन सही है, बट 5% केस ऐसा होता है ना जहाँ पे डेफिनेशन फेल हो जाते हैं। अभी मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाऊंगा, और जो 5% केस होते हैं ना, जानती हो कंपटीशन में उसी को पूछते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं उसी को कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसलिए इसके लिए अवेयर रहिए। मैकेनिज्म पढ़ लोगे, बहुत नहीं, 2 स्टेप के मैकेनिज्म है, इजीली है। अगर कोई भी वीडियो देखो ना तो पूरा देखोगे, ये नॉर्मली अगर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, पूरी फुल वीडियो देखो करो भाई, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा इसको देख के थोड़ा इसको, और ये नहीं, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले नॉर्मल चलता है, ठीक है, उसके बाद लेवल हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे सब जरूरी नहीं कि सब अच्छे ही बच्चे हों, कुछ नए बच्चे होंगे कुछ, ओके। तो इसको आपने वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, ओके। आई होप ले लिए होंगे आप लोग। तो फिर अब आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स पे, उसके बाद मैकेनिज्म पे, ठीक है। मैकेनिज्म, मेन फोकस मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म भी क्या होता है, मैकेनिज्म इसमें जो है 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। नॉर्मली मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं, कहीं कहीं 2 स्टेप भी होते हैं, बट नॉर्मली 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, अगर मैकेनिज्म लेते हैं, कोई एग्जांपल आप बताओ, ठीक है लेता हूँ। मार्कर में लग रहा है इंक खत्म हो गए हैं, CH3, पहले वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो फर्स्ट एग्जांपल लिए थे, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, प्रोपीन है, यहाँ पे मैकेनिज्म लिख देता हूँ। अब मैकेनिज्म में क्या होता है, अब मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HBr का अभी नॉर्मल लेते हैं, H2O और HCl सेम चलेगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये है HBr, जानते हो प्रोडक्ट बनाना तो आ ही गया होगा, जो माइनस वाला पार्ट है उसको जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ पे जोड़ दो, जो प्लस वाला पार्ट है जहाँ पे हाइड्रोजन जाना है वहाँ पे जोड़ दो। ये मार्कोवी कॉब रूल का नियम है, ओके। CH3 CHBr CH3, ओके। देखो हम लोग मैकेनिज्म जो बनाते हैं ना, वो प्रोडक्ट देख के ही मैकेनिज्म की वो होती है, पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म को डिराइव करते हैं, ठीक है। अब अगर स्टेप 1 देखें, स्टेप 1 क्या है,
स्टेप 1 में जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है यार लिखना, बट लिख ले, थोड़ा लिख देते हो ना, नेम कर देते हो तो बहुत थोड़ा अच्छा लगने लगता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब इसमें क्या है, मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जानते हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी देखो, मैं पढ़ाते समय जो भी बेसिक चीज मिलेंगे ना उसको लिखते जाऊंगा या बताते जाऊंगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, सेकेंड डिग्री, उसके बाद 5 डिग्री, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। तो इसमें क्या हो गया, अभी और भी ऑर्डर्स हैं तो जब जीओसी पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ से आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका HBr अटैक करेगा, HBr अटैक करेगा। अब ये बॉन्ड, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड अपनी तरफ वो कर लेगा अट्रैक्ट, और ये पार्शियल पॉजिटिव बना लेगा, ओके। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये तो आगे जानते ही हो, ये आएगा। बट जो है ये स्टेप जो होता है ना RDS होता है, RDS स्टेप होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट RDS स्टेप क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे आके फर्स्ट स्टेप में जुड़ जाएगा, तो ये आपका जो बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में CH, यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। देखो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया सेकेंड डिग्री, मतलब कि ये सेकेंड डिग्री है यहाँ पे, मतलब कि ये जो है स्टेबल है। अभी यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो जाता तो फर्स्ट प्राइमरी होता। प्राइमरी देखो इसकी बेसिस पे अगर यहाँ पे नॉर्मली करते, अगर ये बॉन्ड इधर डिसोसिएट कराते तो ये आपका ऐसे बनता है CH3 CH2 CH2। अब बताओ ये प्राइमरी है। अब देखो इसमें से कौन सा स्टेबल, ये स्टेबल है ना, इसलिए इसको इसमें नहीं लिया गया, ठीक है, इसको याद रखना। तो अब जो स्टेप 2 है आपका, स्टेप 02, तो स्टेप 2 में क्या होगा ना, ये जो ब्रोमीन बचा हुआ है वही आके कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा। तो इसमें क्या हो जाता है CH3 CH, बस 2 स्टेप के मैकेनिज्म हो गया। अभी देखो, अभी एक क्वेश्चन दूंगा ना, 2-3 क्वेश्चन में, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये फिर समझ में आएगा। बोलोगे तो ऐसे नॉर्मली बोल रहा है, रूल भी यही बोल रहा था, बट अभी जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तब उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ मैकेनिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा ना, ये जो Br माइनस, देखो H प्लस तो यहाँ पे अटैक कर दिया था, Br माइनस बचा हुआ था ना, तो अटैक यहाँ पे अटैक कर देगा सीधे, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH Br CH3, ठीक है। अच्छा, अब इसका तो मैं बता दिया मैकेनिज्म ऐसे है। अब एक मैकेनिज्म आपको अभी करो या घर के लिए H2 है आपका, इसको घर पे करना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, ठीक है, इसको घर पे करना, विथ मैकेनिज्म करना है। हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, ओके। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद उसके मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। बस वीडियो खत्म ही होने वाला है, बट लास्ट में जानते हो ना, जो अच्छी नॉलेज होती है वो लास्ट में ही मिलती है, अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है ना भाई। अब देखो, पहले मैं आपको दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस इसके बाद आपको बताता हूँ। देखो HBr दे HCl दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीके से चलेगा। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाना है फर्स्ट।
अब उसके बेसिस पे सीख लो, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर आता हूँ। ठीक है, तीसरा आपका है CH2 इसके पास देखो 4 बैलेंस होती है ना, 1 2 3 तो 5, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो दूसरा CH2 ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आप दिखाओ, इसको सॉल्व करके आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करो। 3 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं आता हूँ, बताता हूँ आपको। करो, तब तक मैं अपने मार्कर को इंक लगा देता हूँ। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिए? तब तक मार्कर को इंक दे देता हूँ। कर लिए भाई? ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। किया हो तो भाई कमेंट कर देना है आंसर यार, नहीं आ रहा हो तब भी कमेंट करो। अब यहाँ पे देखो HCl का ऐड करना है, सेम इस प्रोसेस है, कोई इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक हाइड्रोजन इसके पास है यहाँ, और एक ही हाइड्रोजन इसके पास है, तो मतलब सेम कंडीशन है। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, तो कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कि ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये सोचना है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसीलिए मैकेनिज्म बताया जाता है। तो कार्बोकैटायन अगर देखो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या कर सकते हो। एक तो अगर यहाँ पे अगर आपने कराओगे, यहाँ पे आप कराओगे, अगर मैकेनिज्म देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कराओगे, हाँ, तो आपका ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है, अगर यहाँ पे कराओगे। और अगर अब देखो, फिर उसके बाद आप बताना कौन सा वो है, कौन सा स्टेबल है। अगर यहाँ पे कराओगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब बताओ कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये या ये? वैसे तो दिखने में रहा है, हाँ दोनों के पास हाइड्रोजन है। बताओ इसमें चूज करना है ना कि नेगेटिव लेस हाइड्रोजन का स्टेप कॉन्सेप्ट तो है नहीं, रोल फेल हो गया। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का मैकेनिज्म होगा, इसलिए बोला जाता है कि मैकेनिज्म पढ़ो अच्छे से। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या कौन सा कहाँ पे लगेगा, इसके पास देखो यहाँ पे इंजेक्टिव इफेक्ट से ये इधर से ये भी लगाएगा, इधर से ये, इधर से ये, ठीक है, मतलब कि 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, मतलब मिड में ये है, ठीक है। सेकेंडरी ये भी है और सेकेंडरी ये भी है, और इसके पास 1 कार्बन इधर भी है, बट ये मिड में नहीं है, इधर इधर एकदम मिड में है, ठीक है। अगर इधर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखो, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसमें ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्मेशन करोगे, ठीक है, इसलिए पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे सीधे सीधे निगेटिव पार्ट जोड़ दो आगे, समझ गए ना यार, यही हो जाएगा प्रोडक्ट आपका। अच्छा सीरियल है ना, क्लोरीन आएगा, खत्म हो गया यार, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है सबका सही होगा। नेमिंग लिखना, इसका कॉमन नेम बताओ, वन साइड ब्रांच है, तो वन साइड ब्रांच को क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो 1 2 3 4 5 5 आइसो पेंटेन कॉमन नेम है, आइसो पेंटेन, ओके। और अब इसका आ जाओ, आईपीएसी लिख लोगे, आइसो पेंटिल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है।
वैसे क्लोरोपेंटेन IUPAC नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इस सिस्टम में देखो क्या है, देखो हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए, बिना हाइड्रोजन एटम के काम नहीं से बनने वाला। यहाँ पे देखो एक कार्बन, यहाँ पे दो, एक बॉन्ड इससे जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, एक बॉन्ड इसके दो, मतलब इसकी बैलेंस सेटिस्फाइड है। यहाँ पे नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, ठीक है, नो हाइड्रोजन। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन में क्या है, एक दो दो, एक तीन, एक चार, यहाँ पे भी नो हाइड्रोजन। तो क्या ये होगा, एडिशन होगा? हाँ होगा, क्योंकि HBr का ऐड हो रहा है ना, कोई ये तो एलिमिनेशन है नहीं कि बीटा एलिमिनेशन है, हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए ना, हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे भी वही पॉजिटिव इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे अगर ब्रोमीन जुड़ेगा तो इधर से दो, इधर से भी होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज तो 3 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बना के बताता हूँ, ये क्वेश्चन में क्या है, अगर यहाँ पे आता है तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका आता है तो ये 3 डिग्री है, ठीक है। और एक क्या केस बन सकता है, और एक केस आपका बन सकता है, एक केस आपका बन सकता है ये एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3 डिग्री है, यहाँ पे भी 3 डिग्री है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब ब्रोमीन कहाँ ऐड करोगे, देखो जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, फिर देखो जब कॉमन हो जाते हैं केस ना, तो इफेक्ट देखना शुरू होता है, कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, कहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट है, कहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है, तो इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है, जब कॉमन कंडीशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर यहाँ पे आपका ब्रोमीन जुड़ेगा तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन, ठीक है, ये ठीक है ना, मतलब कॉमन केसेस आ रहे हैं, 1 2 कॉमन आ रहे हैं, आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिए, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब इस पे आ जाओ, अब इसमें 2 साइड ब्रांच है, यहाँ इसका अगर IUPAC लिखोगे तो नियो बता ही देते हैं, नहीं कंफ्यूज होगा। 1 2 3 4, पहले काउंट करो किधर बिग चेन काउंट किया, तो 1 2 3 4 5 6, कॉमन नेम में क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, कॉमन नेम में पूरा कार्बन काउंट किया जाता है। उसके बाद उसके सामने YL लगा के जो सफिक्स हो उसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और IUPAC में पहले स्ट्रेट चेन, उसका प्रोसीजर अलग है, मैं बताया हूँ अपने वीडियो में, IUPAC नेम जिसका बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और 2 साइड ब्रांच है, तो ये आ जाएगा। अब 2 साइड के ब्रांच के लिए नियो आता है, ठीक है ना, जानते होंगे, और नियो और डेकेन है, नियो डेकिल ब्रोमाइड, नियोडेकिल ब्रोमाइड, ये आपका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। IUPAC तो लिखो लगे, थोड़ा कॉमन नेम में ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 2 क्वेश्चन तो हो गए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे क्या करोगे, इसको अच्छे से ऊपर लिखते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको तो ये सारे क्वेश्चन वैसे अच्छे थे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सही भी किए होंगे, कुछ बच्चे गलत भी किए होंगे, जो गलत किए हैं देख लो, जो सही किए हो तो उनके लिए और वेल डन, और भी प्रैक्टिस करो। इसका भी आंसर कुछ बच्चे ने सही बताया होगा, कुछ ने थोड़ी गलती की होगी, देखते हैं। बस जो समझाने चाह रहा था ना, इसी क्वेश्चन में समझ जाओगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन, CH3 CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे, पहले मैं रूल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे तो अकॉर्डिंग टू रूल चलने पे क्या होगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम का, वहाँ पे नेगेटिव पार्ट आके ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे तो ये नॉर्मली ऐड होके ऐसे बन जाएगा CH3 CH CH3 CH। 90% बच्चों ने ऐसा ही किया होगा, जो थोड़ा पढ़े होंगे, और जो गलत पढ़े होंगे वो भी ये ऐसे ही किए होंगे, ठीक है। 90% बच्चों ने ऐसे किया, जो अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग से। यहाँ पे देखो अभी फेल होता है, ये आपका गलत है, ठीक है। अब मैकेनिज्म आ जाओ, गलत क्यों है, जिसको आता है एक बार फिर से कोशिश कर लो भाई, टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं इनको मार्कर को थोड़ा करता हूँ, डालता हूँ। कहाँ गया, रहने दो, इसी से पढ़ाता हूँ। क्या है मैकेनिज्म, इसमें क्या है आपका CH3 CH CH3 CH। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। फर्स्ट आप सीरियल लिखूंगा नहीं कि कहाँ पे। यहाँ पे आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, ठीक है, जानते हो, लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो क्या हो जाएगा, सीधे नॉर्मली इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। यही RDS स्टेप होता है, ये भी जानते होंगे आप लोग, फर्स्ट स्टेप। तो ये आपका बनता है प्रोडक्ट जो CH3 CH CH3 यहाँ कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया, ये कार्बोकैटायन आपका फॉर्मेशन हो, कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है ये 2 डिग्री है, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपका 3 डिग्री हो जाएगा ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। जानते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जानते हो स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की स्टेबिलिटी होती है, 3 डिग्री स्टेबल ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये आपने GOC में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा रीअरेंजमेंट क्या होता है। देखो रीअरेंजमेंट मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ जहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बताया हूँ। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में रीअरेंजमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हूँ, देख लेना वीडियो अगर ना समझ में आओ। बाकी स्पेशली बनाऊंगा रीअरेंजमेंट ऑफ वीडियो पे, तो टेंशन ना लो। इसमें सिंपली बता देता हूँ क्या होता है। इसमें रीअरेंजमेंट जो होता है ना, होता है मेथिल शिफ्ट CH3 माइनस मेथिल शिफ्ट, फेनिल शिफ्ट पीएच, फेनिल को पीएच भी लिखा जाता है, ठीक है, और हाइड्राइड शिफ्ट, ये रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद वीडियो आपकी वीडियो का द एंड हो जाएगा, फिर दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। ये 3 रीअरेंजमेंट में 3 वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो,
सबसे पहले होता है ना आपका हाइड्राइड शिफ्ट होता है, उसके बाद फेनिल शिफ्ट होता है, उसके बाद मेथिल शिफ्ट होता है। सबसे पहले आपका हाइड्राइड शिफ्ट होता है, उसके बाद फेनिल शिफ्ट होता है, उसके बाद मेथिल शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्राइड भी है, मेथिल भी अगर ये ना होता तो ये इसको करते, बट है ना, उसके बाद पहले इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा जो आपका CH3 CH CH3 CH, ये 2 डिग्री कार्बन कैटायन है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ऐसे लिखा जाता है 1,2 शिफ्ट। ओके, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, या नीचे नॉर्मली लिख लो हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, ये नॉर्मली लिखा जाता है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना यहाँ पे आ जाता है। अब ये लिख दिए तो ये आपका बन जाएगा CH3, और कोई रिएजेंट वगैरह नहीं लगता, इसके लिए वेरिफाई हो। तो ये जो है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, CH2 CH3। ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो ये क्या है ना, ये 3 डिग्री है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम है 2 डिग्री की वजह से। तो अब जो Br माइनस है, जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 आपका है, तो जो अटैक करेगा Br माइनस, अटैक करेगा जो अटैक करेगा, तो ये आके सीधे यहाँ पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C Br CH3 CH2 CH3। ठीक है, 2 साइड ब्रांच है, अगर इसका नेमिंग करोगे तो नियो आएगा, नियो करके। ठीक है, हो जाएगा 1 2 3 4 5 नियो पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है, लिख देता हूँ, अगर इसका कॉमन नेम करोगे नियो पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है, IUPAC करोगे हो जाएगा ये आपका 1 2 3 4, ये है आपका कॉमन नेम, ये है आपका IUPAC। अगर करोगे IUPAC नेम करोगे क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो, शायद वीडियो में दिख रहा है या नहीं, 2 ब्रोमो, बट आवाज तो जा रही होगी ना, 2 ब्रोमो। ओके, फिर आपका आ जाएगा 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, पूरा कितने कार्बन की चेन है, 4 ब्यूटेन। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो, अगर अकॉर्डिंग टू रूल चलते तो ये बनता प्रोडक्ट, और मतलब मैकेनिक के अकॉर्डिंग चले तो ये बनेगा। अब सोच लो मैकेनिक किस लिए पढ़ा जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये 100% करेक्ट है। अब इसलिए मैकेनिक्स पे ज़्यादा फोकस करो भाई। कोई भी अगर रिएजेंट नेमिंग रिएक्शन हो या वैसे नॉर्मल रिएक्शन हो, तो मैकेनिक अगर उसका है तो मैकेनिक 100% पढ़ो, मैकेनिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैकेनिक इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं, प्रैक्टिस करना, उसके बाद नहीं आएगा तो बताना, कुछ को मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट, हाँ आई थिंक ले लिए होंगे। तो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अच्छा तो ये होगा ना कि जैसे पढ़ाते जाओ ना, पहले वीडियो को, जहाँ पे क्वेश्चन हो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आ जाए तो और अच्छी बात है, ना है तब भी अच्छी बात है, तब सीख तो लोगे, बट एटलीस्ट ट्राई तो किया करो ना। जो ट्राई नहीं करेंगे तो भाई फिर कहाँ से काम बनने वाला है। और कॉपी पेन की इसको नोट करते जाओ, कहीं आगे कहीं भी काम आएगा यार, नोट्स हमेशा काम आती हैं, समझ लो। अच्छे से नोट्स बना लो, कहीं पे भी करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो,
कोचिंग, स्कूल या यूट्यूब कहीं से भी पढ़ो ना, तो आप उसके नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस उसके बेसिस पे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट CH2 CH3 CH11 CH2 HCl, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करो, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड, ये सब घर के लिए है, ठीक है। CH2 CH3 H2O। तीसरा क्वेश्चन, CH3 CH2 CH3 ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नहीं आएंगे तो आप मैसेज करिएगा, मैं स्पेशली बताऊंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन दूंगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से डरा मत करो यार, बहुत लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से डर जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए, कहीं भी पढ़िए आप क्वेश्चन उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के साथ, ठीक है। ये मार्कोवनिकॉफ रूल है तो, बट आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आप इसको क्वेश्चन करिएगा और इसका मैकेनिज्म खुद से लिखिएगा। अगर इतने का लिख लेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट जो है एकदम अच्छे से आएगा, कभी नहीं भूलेंगे ये, और बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें।